वेलकम टू सिग्नम भारत। तो कल की जो जेपीसी एसीएफ मेंस की जो कट ऑफ जारी की गई थी, तो एक्चुअल में उनमें क्या था, एक भयानक ब्लंडर हो चुका था। तो इस वजह से उनकी जो है ना कट ऑफ रेंज से बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसमें तो सारे फेल हो रहे थे, मैं तो शॉक था कि भाई मिस्टेक हुआ कहाँ। यहाँ टीम के तो भाई साहब रिप्लाई करते करते तो हालत ख़राब हो गई उनकी। एंड बाकायदे उनका भाई साहब क्या कट ऑफ बनाया, गालियाँ खाना पड़ रहा हमें। तो एक्चुअली में वो डेटा तो सब कुछ कैलकुलेट सही किया गया था, एक्चुअली में सारे की सारी चीज़ें सही थी। यहाँ पे ये जो ऑन एन एवरेज मार्क भी बकायदा मैंने केयरफुली इसको देखा और फिर जाकर उसको दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि ये मिस्टेक एफआरओ में भी हो चुकी थी, तो वो सही से तभी नहीं कर पाए। तो इसी वजह से वो उनके बेसिस पे ही डेटा को कैलकुलेट कर लिया। वो मिस्टेक क्या था कि हमें पता है कि जो ये एसएफ की ऑप्शनल्स पेपर में ना, वो हर एक पेपर 200 मार्क का होता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने डेटा को उठाया था, वहाँ पे वो मार्क आ गया था एरर की वजह से 300 पे डेटा को उठाया गया था। तो इस वजह से ये कटअप इतना ज़्यादा हाई चला गया। एक्चुअल में फिर से उसे सही कर दिया गया और फिर जाके जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो भाई साहब मैं भी शॉक था। और तभी मैंने देखा नहीं कि ये एक्चुअली में मेरे को समझ नहीं आया। मैं भी यही सोच रहा कि भाई 300 के ही हैं, ध्यान नहीं रहा मेरे को। तो एक्चुअली में पेपर 200 का ही था और 300 के बेसिस पे जो था वो कैलकुलेट किया गया था। बाकी ये सब चीज़ें तो सब सही सही की, तो गलती हुई कहाँ, तो गलती यहाँ पे हुई थी कि 300 के ऑप्शन 200 के ऑप्शन पे 300 मार्क किया गया था। एंड फिर फाइनली उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट किया गया था और वहाँ पे इतने हाई कट ऑफ चली गई थी। ऑब्वियस हम लोग जानते हैं कि किसी भी पीसीएस एग्जाम की 65% 60% ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा जा ही नहीं सकते अगर फेयर एग्जाम हुआ हो, तो ऑब्वियस सभी जानते हैं। और बाकायदा मैं थैंक्स करना चाहूँगा वो जिन्होंने इस चीज़ को पकड़ा और बाकायदा सभी की सभी ने कमेंट किया था इस बातों को लेकर। तो मैं तो नहीं था, तो मुझे जब सामने पता चला तो फिर मैं कहा कि भाई साहब ये तो मिस्टेक नहीं, भयानक ब्लंडर कहूँगा मैं, कैसे कर रहे हो आप लोग। तो अच्छा किया आप लोगों ने कि इस चीज़ को पकड़ा, अनबकायदा कमेंट किया और यहाँ पे रिप्लाई भी मिला हुआ आपके द्वारा। लेकिन मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं भी फेल हो रहा था, तो मैंने देखा नहीं, हाँ बकायदा अब ये सही है, इतने कट ऑफ आएंगे। और ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि भाई साहब ये सेफ स्कोर है, मतलब इतने अगर आ रहे हैं तो आप आंख बंद कर लो कि फिजिकल कॉल तो आनी ही आनी। बाकी ये चीज़ है ना, ये चांसेस हैं कि इनके बीच में, तो आपके चांसेस हैं कि थोड़ा सा डाउटफुल चीज़ है, कह नहीं सकते कुछ। लेकिन अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो ये सेफ स्कोर और ये कट ऑफ चीज़ें हैं। तो सेफ स्कोर और कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कट ऑफ में हमें कन्फ्यूजन रहता है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सेफ स्कोर में अगर आ रहे हो तो वो 100% श्योर है कि ये तो होना ही होना, किसी का होना हो बट इस स्कोर वाले का तो होना ही होना। तो ये चीज़ें सही कर दी गई है एंड एक्चुअली में यही डेटा होगा। मैंने इसको फिर से 2 बार विजिट किया है और बाकायदा फिर से चेक किया। अगर फिर भी इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा हो तो आप लोग बताना। आप लोग वैसे तो होशियार हो सभी की सभी, तो आप चेक कर लेना एक बार। कुछ एरर तो मुझे नहीं लगा, बाकी ये डिफरेंस यहाँ आ रही थी। और वो वैसे भी भाई साहब किसी के स्कोर यहाँ पे पेपर 130 से ज़्यादा तो कर ही नहीं पाएंगे मैथ वाले, ये पेपर 1 को छोड़ के। तो ऑब्वियस 800 ये तो भयानक था, इतना तो जा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑब्वियस ऐसे से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे ये ऑन एन एवरेज 150 या 140 भी तो, लेकिन उतना कटअप नहीं जा सकता ऑब्वियस है। तो वो इसलिए गया क्योंकि जो उनका बेस था ना, वो बेस को मैंने जो 200 की जगह पे 300 कर दिया गया था। तो दैट्स वाई ये कटअप इतना हाई गया। ऑलमोस्ट बाकी सब ठीक है। और हाँ ये भाई साहब, ये जो एआई है ना, वो केवल इस टेम्पलेट को फ्रेम करती है, डाटा यहाँ पे पुट किया जाता, फिर वो टेम्पलेट बना के यहाँ पे देती ताकि वो टाइम बच जाए। अब इस टेम्पलेट में जो है ना एआई का यूज़ किया गया, ना कि डेटा को प्रिपेयर करने में जो ये बोल रहे थे। ठीक है। एंड बाकी इतना कट ऑफ जाएगा, एमपी श्योर इससे 10 नंबर ऊपर या नीचे होगा।
तो मैं ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसमें अगर कुछ एरर है तो उस वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी ओवरऑल कटअप की प्रेडिक्शन इन डेटा के अकॉर्डिंग यही आएगी, इसके अलावा नहीं आ सकती अगर कुछ एरर ना हो तो। सो ये कहना था, ये अपडेट था। मैं तो कहूँगा कि ये भयानक मिस्टेक किया गया था। तो इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहूँगा आप लोगों को, एक्सट्रीमली सॉरी इस गलती की वजह से। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट द एरर। सो आप लोग देख सकते हैं इनके बीच में, आप चेक कर लेना, ये कटअप रहने वाला हमारा, ये सेफ स्कोर है हमारा इनके बीच में। तो आप बिंदास होकर फ्री रहो, बाकी नेक्स्ट चीज़ पे शिफ्ट हो जाओ। तो ये चीज़ें हैं। एंड देन इनके ऑन एन एवरेज तो बाकी सब मेरे को ठीक ही लगा। ये डेटा तो सही था, इसमें कुछ एरर नहीं था, ये बकायदा मैंने 2 बार इसको विजिट किया, चेक किया। बाकी चीज़ें डेटा देने में नहीं, जो वहाँ पे बैठ के वो अपलोड करते हैं और वो कैलकुलेट करके फिर फाइनलाइज करके, मेरा काम तो बस वीडियो बनाना और वो डेटा को देकर कि भाई इस बेसिस पे कैलकुलेट करना। और वहाँ पे कैलकुलेशन में उन लोगों ने एरर कर दी कि बेसिस को ही चेंज कर दिया, तो इस वजह से ये हुआ। सो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग फिर से देख लो। और ऑब्वियस है यार, इतना तो हो जाए नहीं, इतना तो आप लोग को पता ही है कि किसी पीसीएस की इतनी जा ही नहीं सकती 60% से ऊपर ज़्यादा अगर फेयर एग्जाम हो तो। ऑलमोस्ट अगर ये हमने देखा तो इसका अगर मैंने परसेंटेज की बात करूँ तो ये अगर मैंने कैलकुलेट किया ऑलमोस्ट 50 to 55% आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इसमें 10 या 20 नंबर और ज़्यादा ऐड कर दो तो भाई साहब ये मेरिट के लेवल का मार्क्स हैं, ये मेरिट के लेवल के हैं। सो ये कहना चाहूँगा। एंड देन अगर मैं कहूँ तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर सकता हूँ या प्राइवेट कर देता हूँ। बाकी ये एक्चुअल कटअप रहने वाली, ताकि कोई जो कंफ्यूज ना हो जाए। सो थैंक्स अ लॉट। अगर कुछ अब तो मुझे एरर नहीं लग रहा। एंड एनीवेज ह्यूमन एरर ही है ये, तो हो जाता है। सो थैंक्स अ लॉट।